अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट जो है हमारी बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दो लेजेंड अदाकार और अदाकारा साइम अली शाह साहब और आयशा गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो और मच। खास करके दोनों ही माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़कियों की तारीफ जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि लड़के जो हैं वो तारीफ के बगैर ही खुश हो जाते हैं। खुश है हम, क्योंकि उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बहुत होता ज्यादा। है। ऐसे अच्छा, ज्यादा खूबसूरती के ऊपर कॉन्फिडेंस किसको, आपको या आपको? इनको होगा मुझे तो। आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है खूबसूरती पर नहीं, खूबसूरती पर है। खूबसूरती अच्छा। की तो चली जाती है, तो आर्जी है। अच्छा, आप एक बात खूबसूरती पर है। बताइए। अच्छा, खूबसूरत या खूबसूरत? खूबसूरत है या खूबसूरत है? खूबसूरत इंसान को खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत चेहरा। खूबसूरती तो आनी चाहिए। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो खूबसूरत होता है ना, उसका चेहरा ऑटोमेटिकली खूबसूरत होता है। अब मैं बाकी इस चीज के ऊपर आपको बहुत चालाक और होशियार कहूंगा कि आपने ये जो खूबसूरत और खूबसूरत वाला लफ्ज बोला है ना, शुक्रिया। क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री ऐसी है कि जो खूबसूरत चेहरे हैं उनको काम मिलता है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऐसी है, खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। तो आपने पहले ही बोल दिया कि मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत और होना आपने जो काम किया है माशाल्लाह, वो काम देख के तो ऐसा लगता है कि आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, क्योंकि अगर आप खूबसूरत ना होती तो शायद आपको काम ना मिलता। ये बात सच है? हाँ, किसी हद तक ये वाली बात सच है, क्योंकि दिखना होता है ना, दिखता तो वही है जो प्रॉपर होता है, जिसमें बहुत सी चीजें नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो ये हमारे यहाँ है। इंटरनेशनली इस चीज को नहीं किया जाता, बट हाँ हमारे यहाँ किया जाता है। अच्छा, आपने तो फिल्म्स में पहले भी काम किया हुआ है, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके साथ आपका अच्छा एक वक्त गुजरा है, और आई थिंक आपने किसी ड्रामास वगैरह में भी काम किया हुआ है। 3 लेकिन अच्छा, 3 ड्रामा में आपने काम किया हुआ है। अच्छा, आपकी जो जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई फिल्म और इंडस्ट्री क्यों में? कैसे स्टार्ट हुई? ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक जो है ना, वो भी हीरो, पहली फिल्म, वो भी हीरो के रोल और में? वो भी ठाक करके। ओए होए। मुझे भी सुबह सुबह ही मालूम पड़ा कि ये मेरे हीरो है। तो जब आपको पता चला था ये हीरो है तो क्या महसूस हाय हुआ? अल्लाह, ना पूछे। मैंने कहा था एक कप कॉफी और ले आओ ओए प्लीज। होए। आपकी जर्नी? एक्चुअली ये पहले भी डिस्कस मैंने किया कुछ इंटरव्यूज में, और ये ऐसे था कि मैं बेसिकली एक शो ऑर्गेनाइजर हूँ यूएसए कनाडा में। अच्छा। तो मैं कैमरे के पीछे और स्टेज के पीछे रह के काम करने वाला बंदा हूँ। मैं कैमरे के आगे बहुत शाय पर्सन हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इधर हम ज़ैर भाई के साथ आए, ज़ैर खान साहब जिनकी प्रोडक्शन में काम किया मैंने लड़की में, तो मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन के काम के लिए आया था, और एक्सीडेंटली मैं एज ए हीरो और ये डबल रोल किया, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर थे ना इस मूवी के लिए, उन्होंने भी यूएसए से ही आना था, और उस टाइम पे ये क्रिसमस न्यू ईयर की वजह से फ्लाइट्स का इशू आ रहा था, और मैं एक्सीडेंटली हीरो आया हूँ, बट वो लेकिन सबने पसंद किया और सबका शुक्रिया। अच्छा, आपने बोला यहीं पे बात को रोके तो मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई जिसने असल में मेरे साथ हीरो होना था। जी एग्जैक्टली ऐसे अच्छा, ही। वो ज्यादा खूबसूरत था आपसे या ज्यादा खूबसूरत था? नहीं, वो दोनों था। वो एक्टर बड़ा अच्छा है। मैं खूबसूरत तो हम मिल के बताएंगे ना, खूबसूरत हम देख के बताएंगे, दिखाएं हमें। अभी मेरे पास पिक्चर उसकी अवेलेबल अभी मेरा ख्याल है जरूरी भी नहीं है उसका, क्योंकि जरूरी है जरूरी रेड बत्ती की। जरूरी है हमारे पास कि जो आ गए हैं ना, वो खूबसूरत भी है और खूबसूरत भी थैंक है यू पास। थैंक यू सो मच। अच्छा, रेड बत्ती फिल्म आपकी आ रही है, जी जी। और पाकिस्तान की ऐसी मूवी, पाकिस्तान में ज्यादातर मूवीज जो है वो तो मेरे ख्याल सिनेमा में चलना ही बड़ा मुश्किल होता है, स्क्रीन पे चलाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ रही है। अच्छा, आपने बोला कि एक्सीडेंटली मैं हीरो बन गया, तो मतलब क्या हुआ था? आप कैमरे के सामने अचानक आ गए थे, किसी ने धक्का मार दिया था आपको, या ऐसा क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली जो इस मूवी के लिए हीरो थे ना, उन्होंने आना था यूएसए से, और वो शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया हुआ था कि जो हमारे कैरेक्टर है बीच में नैयर साहब, उनके पास डेट्स नहीं थी, और जो वो हमारे हीरो ने आना था वो क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से उसकी फ्लाइट्स का इशू आ रहा था। सो उस चक्कर में अनफॉर्चुनेटली मैं एज ए हीरो बीच में। तो मेरा असल हीरो कौन था? 1 मिनट, मुझे अपना असल हीरो देखना है। हीरो बदल गया? नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपके हीरो पे? नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खूबसूरत गबरू जवान हीरो आ गया। और ऐसा हीरो मिलना बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल से खास करके उन्होंने देखे ना अपने डोले शोले बनाए हुए हैं, बॉडी का बड़ा ख्याल किया हुआ है। बट स्टिल नहीं तो मेरे जैसा बंदा तो रिजेक्ट ही इसी वजह से होता है कि भाई पहले जान बनाना। तो मैं उनको आगे से यही कहता हूँ, भाई बेगम मेरी ने धक्के मार के मुझे कटना है, एक जान बड़ी है मेरी। सही बात। आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले जो रेड बत्ती फिल्म है, जी जी। पाकिस्तान की कम ही ऐसी फिल्म होती हैं, स्क्रीन पे लगना बड़ी किस्मत की बात होती है, स्क्रीन पे लगाने के लिए बड़ी हमें मुश्किलात को दूर करना पड़ता है, खास करके सेंसर बोर्ड, फिर गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज आ रहे होते हैं, ये बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर
नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म लग रही है, तो ये कैसा आपको महसूस हो रहा है कि हम फिल्म कर रहे हैं, खास करके आप एज अ हीरो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं? एक्चुअली और साफ सी बात, अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे मूवीज बंद हुई हैं। ड्रामास का तो भाई पूरे पाकिस्तान के ड्रामास का पूरी दुनिया में नाम है, और अब उन्होंने उसी को थोड़ा सा ना बढ़ा के उसको एक मूवी की शक्ल दे दी है। हालांकि फिल्म का फ्रेम और होता है, ड्रामा का और होता है। तो पाकिस्तान में मूवी अगर ये चल भी जाए तो मैं खुद कहूँगा कि मैं ना चलाऊँ इस मूवी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसा रिस्पॉन्स है ना, इधर क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल करते। अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ। और ये बात देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं अंदर में। तो मेरे ख्याल है ये कोई भी नहीं कह सकता 100। आपको लगता है आपकी मूवी 100% परफेक्ट? मुझे तो ऐसे लगता है गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में। बिल्कुल। भाई हमने फिल्म बनाई है इसलिए कि हम दिखाएंगे, हम चलाएंगे, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं तो पाकिस्तान में जरूर चलाना मकसद क्या है चाहूंगी आप? ताकि पता चले कि भाई हमने ये किया है। और ठीक है, जिसको देखें, आपका अपना नॉलेज है, आपकी अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आप उसको गलत समझे सही समझे, क्योंकि आपको खुद फैसला लेने का हक है। बहसीत इंसान आपको हक है, तो आपको आपका हक दिया जाता है। आपको तो आपका हक सबने दिया, दीन ने भी दिया, मुआशरे ने भी दिया, लॉ ने भी दिया, तो आप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर किसी ने मुझे एक बात बोली, बहुत कमाल बात थी, उसने कहा कि काफिले गुजर जाते हैं और कुछ लोग पीछे बोलते रह जाते हैं। तो काफिलों का काम होता है गुजर जाना। काफिले बने ही इसलिए होते हैं, उन्हें गुजरना होता है, तो गुजर जाते हैं। बोलने वाले वहीं पर बोलते रह जाते हैं, तो बोलने वाले पे फोकस नहीं करना। हाँ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनकी कदर करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रहे होते हैं। वो जो उन्होंने अपनी सराउंडिंग में देखा होता है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे होते हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट सबका अपना अपना है और वो सबका सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बोलने वाले हैं ये कौन है, मतलब पीछे धकेलने वाले? क्या आपकी फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है जो कि किसी को कामयाब नहीं होने देना चाहती, या हमारे जो सीनियर्स हैं, को एक्टर्स हैं, ये इस तरह करते हैं कि ये बंदा आगे ना आ जाए, या फिर हमारे लॉज जो हैं वो हमें इजाजत नहीं देते कि हम काम करें? जवाब आप किससे लेंगे? इनसे लेंगे पहले या मुझसे लेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर आप पहले दें, क्योंकि मेरा मानना है कि जो एक मेल पर्सन इस चीज के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारे माशरे में जो लड़कियां हैं उनके तो पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है, हमारे माशरे में जो इज्जत औरत को देती है नहीं, बिल्कुल की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इसलिए मैं अभी इसी एक लाइन में एक बात कहूँगा कि ये जो अभी हमारे ऊपर इस चीज़ के मैनेजमेंट बैठी है ना शोबीज की, अगर उनके मतलब की चीज़ होगी या उनका मतलब पूरा होगा तो आप हर चीज़ दिखा सकते हो। अगर उनका मतलब पूरा नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनका मतलब क्या उनको चाहिए जो आप? वो नेगेटिव सेंस में भी जा सकता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में भी जा सकता है, ज़्यादातर ये है। अच्छा, आप एज अ फीमेल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत क्लियर है। वो ये है कि हमारे पास माजरत के साथ ना तो सिनेमाज हैं, ना एजुकेटेड लोग हैं, ना हमारे पास फाइनेंस है। आप फिल्म बनाने अगर चले हैं तो आपके पास कितने मिलियन है? सॉरी, मैं इस चीज से डिसएग्री करूंगा। एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सिनेमाज नहीं है, चलिए, बट एजुकेटेड पीपल हैं जिनको फिल्म की सेंस है। मेरे ख्याल एजुकेटेड पीपल्स को तो मिलता ही नहीं है ना सारी सेंस है इधर। जी एजुकेटेड पाकिस्तान है, में बट उनके पे पैसे लगाने के लिए कौन है? पैसे हैं हमारे पास। पाकिस्तान को है ना, ये सिनेमा की, मूवी की, ड्रामास की, बिल्कुल मेरी नजर और जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान के पास है, जो स्टोरीज पाकिस्तान के क्या पास हमारे पास बड़े राइटर्स हुए, क्या हमारे पास फाइनेंस है ना, वो खा जाते हैं ना ऊपर वाले। फाइनेंस हमारे पास है। और मेरा ख्याल है, मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं बताता हूँ। आप एक फिल्म बनाएंगे लो से लो बजट में, कितने पैसे लगाएंगे? 5 करोड़ रुपए कम से कम 5 करोड़ रुपए में आप एक फिल्म बनाएंगे। उस 5 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए आपकी फिल्म के ऊपर लगा। 4 करोड़ रुपए जो है ना, मेरा ख्याल से जो लोग कह ले हमारा सेंसर बोर्ड है, फिर उसके बाद हमारे लॉज हैं, सारी चीजें हैं, ये सारा आपने उधर दिया, ठीक है? वो उसको हम कहते हैं घूस। 10 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो उसका कैसे गवारा करेगा? मैं अपनी बात को अगर मैं 10 करोड़ लगाना ना तो मैं इधर फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं बाहर जाके 10 करोड़ रुपए में बाहर बंदा 2 फिल्म बना के आ जाऊंगा मैं। बात ये है कि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास सिनेमाज नहीं है, हमारे पास उस तरह की चीजें नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे पास कौन से सिनेमाज, कौन से कैमराज हैं पाकिस्तान में इस वक्त? एक ब्लैक मैजिक है,
पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ब्लैक मैजिक है। हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसमें एक सीनियरिटी का भी फर्क आ जाता है कि जो लोग ऑलरेडी, मैं सीनियर्स की बहुत इज्जत करती हूँ, सीनियर्स की वजह से मैं हूँ, मेरे साथ कभी किसी सीनियर ने कुछ भी ऐसा बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत मिली है। बट द थिंग इज दैट कि जूनियर्स का भी उतना ही हक है, उस चीज़ पर उतना ही हक है। हमारे यहाँ देखिए, एक ही चीज़ को अगर आप चलाई जाओगे तो एक वक्त के बाद वो नहीं देखेंगे ना लोग। अभी रेड बत्ती की आप बात करें, रेड बत्ती लोग नहीं देखना चाहते। वजह क्या है? हम चेंज ही तो लाना चाह रहे हैं ना। चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। चेंज एक्सेप्ट करने का हम बस यहाँ से ना, हम बस एक ही सीधी चलना चाहते हैं, सीधा। अच्छा, रेड बत्ती फिल्म माजिद के साथ आपने कहा हम चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। रेड बत्ती फिल्म का अगर हम टीजर देखें तो टीजर देख के तो हमारी जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो यही समझेगी कि ये कोई बोल्ड फिल्म है शायद, या इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट आपने बड़ा गलत दिया हुआ है, या लोगों को उस इंडस्ट्री की तरफ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले आप देखें हमारे पाकिस्तान में फहाशी जिसको हम कहते हैं, इसके अड्डे बना दिए गए, उनके ऊपर भी फिल्म बनी, लेकिन उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब इस टाइम जो आपकी मूवी का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप रोल कर रही हैं एक नाइट गर्ल का, आई थिंक मैं ये सही पहचाना हूँ, बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट का। अच्छा, आप उसका रोल कर रही हैं, तो क्या चेंज लाना चाह रही हैं आप? मतलब उनको पैगाम देना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में खुल के काम? नहीं सर, मैं आप, वही तो बात है ना, 3 मिनट में आप 1 घंटे 40 मिनट को बंद कर Exactly. वो नहीं सकता बंद ना। आप 3 मिनट में देखकर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट में यही सब कुछ दिखाया जा रहा है? बेसिकली उसमें तो ये बताया जा रहा है, या माजरत के साथ मैं एक जगह पर पहले भी यही वाली बात बोल चुकी हूँ, मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, वही वाले अल्फाज रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रोस्टिट्यूट है या जो एक तवाइफा है वो तहज्जुद नहीं पढ़ती है। मैंने बहुत सी तवाइफाओं को तहज्जुद पढ़ते हुए देखा है, और बहुत माजरत के साथ बहुत से हिजाब वाली औरतों को मैंने चुगली, कीना, बुग़्ज़ दिल में रखते हुए देखा है, घर बर्बाद करते हुए देखा है। तो द थिंग इज दैट कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो दिखता नहीं है। और जब तक आप बिहाइंड द कर्टन सब कुछ नहीं ना देख सकते, तो प्लीज उस पर बोले नहीं। अच्छा, आपने एक तवाइफा का रोल किया है, क्या लगता है आपको जो रियलिटी में तवाइफा होती है, उसको तवाइफा बनाने वाले कौन लोग? हम लोग होते हैं। तवाइफा को तवाइफा बनाने वाले इज्जतदार लोग होते हैं। बहुत माजरत के साथ बुरा मत मनाइएगा। जो सोसाइटी के सबसे इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो तवाइफाएं पैदा करते हैं, सबसे इज्जतदार लोग। ठीक है, तवाइफाएं बनने में इज्जतदार लोगों का हाथ है, लेकिन रियलिटी में ऐसी क्या मोमेंट है, ऐसी क्या चीजें हैं जो कि एक तवाइफा को तवाइफा बनने में मजबूर, एक तवाइफा को बुलाने वाला इज्जतदार है, लेकिन अगर वो जाती है तो वो अपनी मर्जी से जाती है। तो क्या लगता है आपको, उसका अपनी मर्जी से जाने में कितना को रोल है उसका अपना और इज्जतदार लोग? कितनी रातें भूखे सोए हो? हाँ, एक रात भूखा सो, फिर मैं सुबह पूछूंगी कि क्या क्या कर सकते हो। मर्जी और मजबूरियों में फर्क कर। चलें, आपकी बातों से ये तो पता चल रहा है कि रेड बत्ती फिल्म शायद वाकई कुछ चेंज लेके आएगी, एक बात और कोई नया पैगाम आप शायद देना चाह रहे हैं। सब ना वो देख रहे हैं रेड बत्ती और उसका टीजर वगैरह देख रहे हैं, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है हमने, फीचर फिल्म। एक वैसे मूवी में और एक फीचर फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये भी फर्क नहीं पता इन लोगों को क्या करें। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताएं कि आपने फिल्म में एज अ हीरो का रोल किया, एज अ हीरो का रोल करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट? अगर मुझे जब पता चला ना मैं एज ए हीरो आ रहा हूँ, मेरा डबल रोल है इसमें, 2 ट्विंस ब्रदर है ना, उनका रोल है, तो एज ए विलन या एज ए हीरो अगर मुझे रोल ऑफर हुआ है या मैं करने लगा, तो स्टार्टिंग में काफ़ी मुझे हुआ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारी टीम का, हमारे प्रोड्यूसर जैद साहब, उसके बाद डायरेक्टर है इजाज़ लिखी साहब, और जो डीओपी है नासिर साहब ने भी कई चीज़ों पे मुझे करेक्ट किया, ठीक है, इजाज़ लिखी साहब ने। फिर साथ कास्ट, ये आयशा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं सीरियसली मैं ऑन स्क्रीन बोलूँगा, मैं फैन हुआ इनकी एक्टिंग का, और ये बहुत अच्छा काम करते। तो जब टीम कोऑपरेटिव हो ना, तो मुझे फिर इतना मुश्किल कुछ नहीं लगा। नैयर साहब, कई सीन ऐसे थे कि मैं थोड़ा पजल हो रहा था, नहीं मुझे अदर सेट थे, एंजन कर वो हो गया, पर टीम कोऑपरेटिव हो। डांट कितनी दफा पड़ी आपको डायरेक्टर? डांट नहीं, इसने मुझे चोट लगाई थी। नहीं, अब मैं यहाँ पे सारा खून निकला था मेरा। अब इधर एक और सच बात बोलूंगा मैं, ये जितनी भी टीम है उनसे खुद पूछ लीजिएगा पर्सनली कि वो डांट सकते भी है कि नहीं मुझे। अच्छा, मैंने एक छोटा सा रोल किया था ड्रामे में, मुझे बड़ी डांट पड़ी थी। आप मुझे एक बात बताएं, आपने लास्ट गूगल सर्च करके क्या की? ओह माय गॉड, क्या सर्च किया? ऐसा राज बता दें अपना पब्लिक का।
मैंने सर्च किया, जैसे आपने ओ माय गॉड कहा ना, तो मेरा ख्याल सर्च किया, कुछ ना कुछ तो किया आपने। मैंने नॉर्दर्न एरिया सर्च किया कि रास्ते खुल गए हैं, मुझे जाना है, गर्मी बहुत है यहाँ पे। अच्छा, गर्मी की वजह से आपने, आप शादीशुदा हैं या आप मैं शदीद सिंगल, सिंगल हैं? फिर भी आपको गर्मी ज्यादा लगती मैं है? अपने भाइयों के साथ जाऊंगी ना, फिर भी क्या होता है? फिर भी गर्मी ज्यादा लगती है आपको? तो गर्मी तो सबको लगती है। क्योंकि ज्यादातर हमारे टेंशन यही होती है शादीशुदा जोड़ों को, गर्मी बहुत है। शादीशुदा जोड़ों को गर्मी- शादीशुदा जोड़ों को क्यों? गर्मी ज्यादा लगती है ना, सारी बातें हाँ, इकट्ठे शादी रहना। और- अच्छा, 3 ऐसी चीजें बताइए जो हर टाइम आप अपने पास रखें। 3 ऐसी चीजें हर वक्त जो मेरे पास होती हैं, ये हर वक्त मेरे पास होती हैं। Oh my अच्छा। God. अच्छा जो आप वेयर करती हैं। हाँ, हर वक्त ठीक मेरे है। पास होती ठीक है। है, लाइक कि मैं उतारती नहीं। और उसके अलावा परस होता है आपका, अ, वो लाजमी होता है, परस मेरे पास, क्योंकि वो परस वाला सवाल ही नहीं है। अंदर परस के अंदर क्या होता है, वो 2 चीजें आने बताएं। अच्छा, पर्स के अंदर हर वक्त क्या होता है? हाँ। ओके, वो टिश्यू होता है और एक पेंसिल होती है और एक कॉपी होती है, लाइक एक नोट पैड होता है, क्योंकि मुझे जरूरत होती है, एक नोट पैड होता है मेरे पास, एक बॉल पॉइंट होता है और एक टिश्यू होता है। मोबाइल टिश्यू क्यों होता है? टिश्यू की मोबाइल क्या इनका जरूरत पीछे पड़ती पीछे है? चल के आता है इनके। टिश्यू की क्या जरूरत, कहाँ मोबाइल जरूरत मेरी पड़ती पॉकेट है? में होता है। चलो वो अलग चीज है, मोबाइल मोबाइल तो पॉकेट में लाजमी है होता ना हर बंदे के पास, टिश्यू हर बंदे के पास नहीं होता। टिश्यू से तो टिश्यू का राज बताएं मुझे मुझे। स्वेटिंग होती है। अच्छा, बस पसीना आता उसके है। पक्की बात है, हाँ? टिश्यू बदनाम है खास करके एशिया में। क्यों? टिश्यू जो है ना हर बंदा अपने पास नहीं रखता, बड़ी खास चीज है, पब्लिक समझ गई है। बाकी क्यों? अच्छा, क्या आपसे बोल हम रहे हो? कुछ सवालात करेंगे जी और आपने हमें आपको ऑप्शंस देंगे, आपने सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, ठीक है? ओके। सबसे पहला सवाल है, अगर 3 शख्सियात में से किसी एक शख्स के साथ आपको लॉन्ग ड्राइव करने का मौका मिले, तो आप किसके साथ सफर करना पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन है आपके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए हमारे नौजवान लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, और तीसरा ऑप्शन इमरान खान साहब। ये मुझे करना है। आप बताएं किसके साथ लॉन्ग ड्राइव करेंगे? बता दें कुछ नहीं। भुट्टो के साथ करूंगी। क्या बात है जी, बिलावल भुट्टो साहब के साथ बिलावल करेंगे। भुट्टो को आप किसके साथ करेंगे? खान साहब। ओए होए होए, क्या वजह है खान साहब के साथ? सबको पता है, जो देख रहे हैं उनको पता वजह क्या है खान साहब के पास। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो साहब के साथ करने की क्या वजह? उनके पास उसकी भी वजह है, मैं बोल दूं तो आप चला दोगे? क्या? बोल दें, कोई बात नहीं। सेफ। उनकी वालिदा जोन सी है ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। अच्छा, आपने- दैट्स व्हाई। ठीक है। अच्छा, आप एक जहाज पे प्राइवेट जेट पे सफर कर रहे हैं, आपके पास टोटल 2 लाइफ जैकेट हैं और आपको पता चलता है कि जहाज क्रैश होने वाला है। आपके साथ टोटल 3 लोग सफर कर रहे हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहननी है और एक आपने अपने साथ किसी शख्स को पहनानी एक है। देनी है। किसको पहनाएंगी आप? शेख रशीद साहिब, हाँ, मरियम नवाज साहिबा हाँ। और शेर अफजल मरवन साहब। मरियम, मैं और मरियम हम दोनों जाएंगे। क्या बात है, देख रहे हैं लड़की। मरियम, अच्छा, क्यों आपने- बताया है? मतलब आपने लड़की को बचाया है या फिर कोई उनके साथ अलग मोहब्बत है? नहीं, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत कमाल काम कर रही है मरियम। लाइक एज ए फीमेल, इफ आई टॉक अबाउट फीमेल, या शी इज डूइंग गुड। शी लाइक, अब ये देखिए कि यहाँ तक औरतें आ ही नहीं पाती हैं। हम बिल्कुल। तो उनकी हाँ effort बिल्कुल, है। बड़े उनकी मेहनत करनी effort पड़ती है, बड़े देखिए, ताल्लुकात उनकी बनाने effort- पड़ते हैं उनकी- यहाँ तक आने के लिए। उनकी effort और है। बिल्कुल इलेक्शन डिले करना पड़ता है, फिर उसके बाद इलेक्शंस में भी रद्दोबदल करनी पड़ती है। उसके बावजूद जीत जाती है, उसके बावजूद बावजूद बिल्कुल, मर्द पीछे उसके नहीं बावजूद- जाते। बावजूद ही तो exactly। जीता जाता है। और आप औरतें हमेशा ऐसे जीतती हैं या कोई और तरीका भी है? मरियम, हम दोनों मिलके इन हाँ। लोगों को जवाब देंगे ना। बिल्कुल। मैं बात चेंज करूंगा। मरियम नवाज साहिबा जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में। वो जैसी मर्जी आई हैं, वो अलग चीज़ है, उनको ट्रोल किया जाता है, लेकिन पंजाब में वो अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल आप भी एग्री करेंगे। नहीं, मैं नहीं आप करूँगा। नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छी बात है। आपको अगर किसी फीमेल कास्ट के साथ, आप हीरो हैं और एज ए हीरोइन किसी को लेना चाह रहे हैं, गुड क्वेश्चन। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। हाँ। तीनों में से आप किसको लेंगे? मायरा खान, हानिया आमिर या नीलम मुनीर? कोई एक भी नहीं चूज कर पा रहा, फिर भी मजबूरन नहीं, तीनों बहुत अच्छी है, गोद बहुत ले सारी। ली, गोद ले ली। मैं यार फिर नीलम मुनीर के साथ हूँ। नीलम मुनीर के साथ। वजह? अगर इन तीनों में से करना वजह क्या? उनका खूबसूरत दिल और नहीं या उनका खूबसूरत दिल? दोनों है। मुझे एक्चुअली वजह ये है कि ये लड़का सही नहीं, मैं बता रही हूँ। टोटल भाभी तीनों में से ना ये सबसे कम बुरी लगती है। अच्छा, सबसे कम बुरी लगती है। बहुत बुरी बात है। उनका दिल अच्छा है, ये उनका वैसे दिल बहुत अच्छा बुरी बात है या है। दिल अच्छा है? दो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं अच्छा, अब उन दोनों से नहीं, बेहतर है। ये मैंने बहुत दिल की- बुरी बात है। दिल वाली साइड पे आप नजर ही नहीं जमाते। नहीं, ये बहुत मैं बुरी बाकी बात अब है। आप उधर ही नजर जमाती है। खैर, आपके पास भी ये 3 बहुत ऑप्शन है। बुरी बात है, गलत बात है ये। अच्छा, 3 ऑप्शन है आपके पास एज अ हीरो। दानिश तैमूर और फहद मुस्तफा और इमरान अशरफ।
नहीं आपने भी चूज कर टाइम सेज दानिश तैमूर, बस जिससे टाइम बोलेगा उसके साथ काम करो। दानिश तैमूर के साथ काम। अच्छा दानिश तैमूर मेरा भी फेवरेट है। नहीं वो और मैं वाहिद दानिश तैमूर है जिसके ड्रामे देखता हूं, नहीं तो मैं ड्रामे देखता हूं। क्या बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपकी जो मूवी है रेड पत्ती मेरी, उसके लिए दुआएं हैं। थैंक यू। उनको आवाम देखे और मेरे ख्याल देखना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक जो है वो ऐसी मूवीज को मिस करती है पाकिस्तान में। वी नीड हाँ चेंज। बिल्कुल, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है हमें, तो हमारी दुआ है आपके लिए। बाकी आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारी पब्लिक लिखो पैगाम आप प्लीज, लेडीज फर्स्ट। इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तब से चुप बैठी बेचारी। मैं मरियम को और बिलावल को बताऊंगी, ये लोग दोनों ने मुझे बोलने नहीं दिया। बिलावल साहिब को क्यों बताएंगे? दोनों को एक के साथ, देखिए मैं लॉन्ग ड्राइव कर रही हूँ, एक को मैं अपने साथ लेकर नीचे आ रही हूँ, तो क्यों वही साथी है ना मेरे दो उन सफरों में। चले शुक्र है इमरान खान साहब का ऑप्शन नहीं था, नहीं तो पब्लिक ने गालियां देनी थी। नहीं, उन्होंने जहाँ पर, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो बहुत प्रो इमरान खान है, जो हमारी व्यूअर्स है ना आजकल के दौर के नौजवान। ठीक है ना, ऐसे व्यूअर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें सुकून और इज्जत के साथ। अच्छा, कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं करें कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कभी भी ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते। और मुझे ऐसे लगता है कि कामयाबी आपको मिलती ही तब है जब लोग आपको गलत कहते हैं, और आपको ये साबित करना होता है कि आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं। और अपने सफ़र पे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहें, शाद रहें, आबाद रहें, चलते रहें, मुस्कुराते रहें, रुकना नहीं कभी भी, क्योंकि रुकना मौत होती है। चलते रहें। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। अब साइम कहेंगे कुछ भी। मैं इतना कुछ नहीं बोलूँ। उन्होंने पहले बोल दिया लेडीज फर्स्ट। हाँ, जो खुश रहो, आबाद रहो सारे, बस। और हम आपके लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें कि पाकिस्तान में अगर आप कोई चेंज लाने की कोशिश कर ही रहे हैं तो बेहतर से बेहतर काम करें, और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी ये कोशिशें जारी रहेंगी कि हम पाकिस्तान में आवाम में चेंज लेके आएं। आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारी तरफ से ये एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं कि बहुत जल्द और बहुत अच्छा चेंज मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में आपको इंशाल्लाह हमारी तरफ से। प्रोजेक्ट इज कमिंग। थैंक यू सो मच आपका भी, आपने हमें टाइम दिया, और थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमारी ये पॉडकास्ट एंड तक देखी। आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि आपको हमारी आज की वीडियो, आज की पॉडकास्ट कैसी लगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार। इसी के साथ ही आयशा अब्दुल गफ्फार को इजाजत दीजिए। साइम अली शाह साहब के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये डायलॉग मेरा था। थैंक यू सो मच।